नमस्कार, माई उपचार में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अमित मिश्री, मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव में एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो कि बच्चों के दिल के साथ संबंधित है, उनका इलाज करने में लिए बनी हुई है। हम अगर देखें तो ये मानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि शायद बच्चों के दिल में भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई दिक्कत आ सकती है, लेकिन ओवरऑल देखा गया है कि बच्चों के हृदय में भी काफ़ी बारी कुछ प्रॉब्लम्स डिटेक्ट होती हैं। अगर आप देखें तो जो भी 1000 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 8 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें किसी प्रकार की दिल की बीमारी जन्म के टाइम ही हो सकती है। और ये बीमारी इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि जो बच्चे इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनमें से 50% बच्चे ऐसे होते हैं जो कि 1 साल की उम्र को पार नहीं कर पाते। इस कारण से ये बीमारी काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट बन जाती है और इसको जल्द से जल्द ट्रीट करना अनिवार्य बन जाता है। हृदय की बीमारियों का उपचार संभव है, अच्छे रिजल्ट्स के साथ उपलब्ध है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको सारे शंकाएं जो आपके मन में उठ रही हों, उनका जवाब मिले। अगर हम देखें तो बच्चों में 3 मुख्य बीमारियां जो हो सकती हैं, वो या तो दिल की बनावट में कोई प्रॉब्लम हो, जिसमें कि या तो कोई सुराख हो, या जो दिल के अंदर वाल्व होते हैं उनमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई वाल्व बना नहीं हो, या कोई वाल्व बनने के बावजूद भी सही तरह से काम नहीं कर रहा हो। ये तो एक टाइप की बीमारी है जो कि बनावट से रिलेटेड है, बनावट के संबंधित है। दूसरी बीमारी जो हो सकती है वो, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दिल एक पंपिंग चैम्बर होता है, एक जो पंप करता है, एक मोटर की तरह काम करता है। तो उस पंपिंग चैम्बर या मोटर में अगर सही तरह से वो काम नहीं करे तो वो भी एक प्रॉब्लम बन सकती है, खून सही तरह से शरीर को नहीं पहुंच पाता। और तीसरा जो तरीका होता है जिसके कारण दिल इफ़ेक्ट हो सकता है, वो इस तरह है कि ये मोटर काम करने के लिए इसमें बिजली जैसी चीज़, जो करंट हम बोलते हैं, एक सिस्टम उसका भी होता है, और उस करंट वाले सिस्टम में भी बहुत बारी दिक्कत आने की संभावना जन्म से ही होती है, जिसकी वजह से या तो दिल नॉर्मल गति से ज़्यादा तेज़ चले या दिल नॉर्मल गति से कम गति से चले। तो ये 3 मुख्य तरह के बीमारियां हैं जो एक बच्चे के हार्ट को इफ़ेक्ट कर सकती हैं, लेकिन इनमें से सबसे कॉमन जो पाई जाती है बच्चों में, वो बनावट की ही बीमारी मानी जाती है, जिसमें कि कोई सुराख हो, या वाल्व का, जैसे मैंने बताया कि वाल्व का लीकेज हो, या वाल्व सही तरह से बन नहीं रहा हो, या बनने के बावजूद भी सही तरह से काम नहीं कर रहा हो। अब अगर किसी के दिल में ये प्रॉब्लम है तो हमें कैसे पता चले कि किस बच्चे में हमें ये बीमारी का शक रख सकते हैं, या ऐसा क्या चीज़ें उस बच्चे में हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें ऐसा लगे कि शायद इसके दिल में कोई प्रॉब्लम हो। नवजात शिशुओं में देखें तो उनमें ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो सही तरीके से नहीं पीता है। आपको लगेगा कि वो थक रहा है, वो थोड़ा सा दूध पी के सांस लेना चाहता है, फिर से दूध पीता है लेकिन थक जाता है। ये लक्षण जो है ये बता सकता है कि शायद इसमें दिल की बीमारी होने की संभावना है। इसके अलावा जो सांस चलने का पैटर्न है वो काफ़ी तेज़ हो जाता है। आपको लगेगा कि बच्चे की सांस काफ़ी तेज़ चल रही है। जैसे अमूमन किसी की छाती में इन्फेक्शन होता है तो उसमें लगता है कि बच्चा की सांस तेज़ चल रही है, उसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम फेफड़ों में नहीं होती या प्रॉब्लम हृदय में होती है, जिसकी वजह से उसकी सांस तेज़ चलती है। इसके अलावा बच्चे में दूध पीते टाइम नॉर्मल से ज़्यादा पसीना आना, या कई बार हम देखते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन सांस तेज़ चलने की वजह से उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है। बच्चे का वज़न नहीं बढ़ना और सांस तेज़ चलना, ये भी एक लक्षण ऐसा हो सकता है जो आपको बता सकता है कि शायद इसमें हृदय रोग होने की संभावना है। एक और अलग तरह की कैटेगरी या बच्चे होते हैं जिनमें हृदय रोग होता है और काफ़ी सीरियस होता है, और उनका जो तरीका या जो सिम्टम होता है, जो लक्षण होते हैं, वो नीलेपन के होते हैं। बच्चा, अगर आप उसके नाखून देखें या होंठ देखें
तो वो नीले दिखाई देंगे आपको। ख़ास तौर पर कि जब बच्चा रोता है तो वो नीलापन या तो बढ़ जाता है या काफ़ी सीरियस हो जाता है। तो ये एक और तरीका है जानने का कि शायद इस बच्चे में हृदय रोग की संभावना है। जिन बच्चों में नीलेपन की बीमारी होती है उनमें तो ये नीलापन बहुत बारी जन्म के टाइम पे ही दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन कभी कभी माँ बाप इतना सीरियसली नहीं देख पाते और वो डिटेक्शन जो है डिलेड हो जाता है। तो आप ये लक्षण 2 महीने 4 महीने पे भी देख सकते हो कि बच्चा नीला होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हृदय वाली बीमारी जो बच्चों में है वो किसी समय पर भी अपने आप को प्रस्तुत कर सकती है। तो जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनके लक्षण जो होते हैं वो थोड़े से अलग हो सकते हैं। जैसे आप देखेंगे कि वो जब खेलते हैं तो बाकी अपने जो उनके दोस्त लोग होते हैं उनके संबंध के हिसाब से वो थोड़ा कम खेल पाते हैं या जल्दी थक जाते हैं, या वो ऐसा बताएंगे कि जब वो खेलते हैं तो उनके हृदय की गति उनको लगता है महसूस होती है या नॉर्मल से ज़्यादा उनको महसूस होती है। कभी कभी खेलने कूदने पे सीने में दर्द उठना या गति तेज़ होना, ऐसे लक्षण भी जो 4-5 साल के बच्चे हैं वो बता सकते हैं। इससे छोटे बच्चे तो ये लक्षण बता नहीं सकते, लेकिन 4-5 साल के बच्चे अमूमन खेलने कूदने पे ये बता सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि उनके जो दोस्त लोग हैं उनकी अगर कंपेयर करें तो वो कम खेलते हैं। कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें हृदय के रिलेटेड होती हैं, लेकिन एक मेन नस जो होती है जिसको हम आयोटा बोलते हैं उसमें रुकावट के कारण शरीर के निचले वाले हिस्से को पूरी तरह से खून नहीं पहुंच पाता। तो उनमें कभी कभी खेलने कूदने पे टांगों में दर्द या ऐसी शिकायत पाई जाती है। कुछ बीमारियां हृदय की होती हैं जो कि जन्म से ही होती हैं, लेकिन या तो वो कम छोटी होती हैं और इसलिए काफ़ी देर की उम्र में प्रस्तुत करते हैं, या तो जो माँ बाप होते हैं वो उनके लक्षणों को उतना सीरियस गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए वो जब बड़े हो जाते हैं, एडोलेसेंट जिसे हम बोलते हैं, 16-17 साल के ऊपर हो जाते हैं, तब वो उन चीज़ों को महसूस करना शुरू कर जाते हैं। तो ये कुछ साधारण लक्षण हैं जिनसे हमें एक शक पैदा होता है या एक ऐसा प्रतीत होता है कि शायद इन बच्चों में हृदय की रोग की संभावना हो। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऐसे रेफ़र होते हैं जो बच्चों के विशेषज्ञ होते हैं। वो जब वैक्सीनेशन के टाइम बच्चे को देखते हैं या किसी दूसरी बीमारी के टाइम जैसे सांस की दिक्कत या उस टाइम चेक करते हैं, तो जो उनका स्टेथोस्कोप होता है उससे जब वो बच्चे की जांच करते हैं तो उन्हें कुछ एबनॉर्मल अलग सी आवाज़ सुनाई देती है जो कि नॉर्मल नहीं होती। तो उस संबंध में वो उस बच्चे को एक हृदय रोग विशेषज्ञ को रेफ़र करते हैं और उस टाइम पे पता चलता है कि हाँ, बच्चे में कोई बीमारी हृदय के संबंधित है। इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि आपने बच्चे को फेफड़े का इन्फेक्शन हो गया और आपने उसको एक एक्सरे के लिए भेज दिया और एक्सरे में लगा कि उसके हृदय का जो साइज़ है, जो उसका हृदय है, वो एक्सरे में काफ़ी बड़ा दिख रहा है। तो उस संबंध में भी कई बार जो बच्चों के नॉर्मल चेकअप करने वाले विशेषज्ञ होते हैं वो फिर हमारे पास भेजते हैं कि इनका हृदय ठीक साइज़ का नहीं लग रहा है, तो शायद कोई प्रॉब्लम या दिक्कत होने की संभावनाएं है। मैं आशा करता हूं कि जो भी आज मैंने बताया उससे आपकी कुछ जानकारी बढ़ी होगी, कुछ आशंकाएं दूर हो गई होंगी जो भी आपके बच्चे के हृदय के संबंध में आशंकाएं हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी ऐसी शंका है जिसका आपको लगता है कि आपको जवाब चाहिए होगा, तो एक कमेंट सेक्शन है, आप उसमें वो पूछ सकते हैं। माय उपचार का ही कमेंट सेक्शन है जिसमें आप वो क्लियरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके मेरे से मिलने का समय फिक्स कर सकते हैं।